नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके हम कि सारे फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। और यह हमारा फैक्ट्स कि उत्तर प्रदेश के इसमें सारे जो फैक्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश के जो कृषि डिपार्टमेंट, सब कुछ आप देखेंगे। एक-एक करके मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊँगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर से आपको एग्ज़ाम में गारंटी मानिए कि आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ, तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग की राज्य का स्थापना दिवस, राज्य की जो वृक्ष है, राज्य की वृक्ष, पुष्प, खेल, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कितने सीट्स हैं, कितना रिजर्व है, सारी कुछ हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वन्यजीव विहार, प्रमुख पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो पुस्तकालय है उसको देखेंगे। ऐसे ही प्रमुख भाषा संस्थान देखेंगे। राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको देखेंगे। और जो ये क्वेश्चन देखिए लास्ट में जो है, सैम हिगिनबॉटम जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस जगह हुई है, यह कहाँ पर है, तो यह प्रयागराज में है, ये देखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नगर हैं उसके उपनाम क्या है, जैसे प्रतापगढ़, आंवला। अब आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ में, अगर नहीं पता है तो बताता हूँ कि प्रतापगढ़ में कि इंडिया का 80% आंवला केवल प्रतापगढ़ में उत्पादित होता है। ये हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देखेंगे, सारे जितने भी मेले हैं। यहाँ की परिवहन व्यवस्था क्या है, कौन से हवाई अड्डा है, कितने किलोमीटर की यहाँ नेशनल हाईवे है, सब कुछ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार पूछा गया था कि बैगा जनजाति कहाँ की है, तो ये सब देखिए। सहरिया जनजाति कहाँ की है, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति है। ये सारा कुछ हम दोस्तों देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें हम राज्य का गठन पढ़ेंगे। राज्य का जो गठन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा गठन का है। और इसमें कह रहा है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को, और यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य का नाम कब पड़ा, ये जो उत्तर प्रदेश है राज्य का नाम कब पड़ा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, तो आज़ादी के बाद इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका वही पूछ रहा है कि राज्य का नाम कब पड़ा उत्तर प्रदेश। तो यह 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन कि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, इलाहाबाद। उसके पहले कहाँ थी, आगरा। तो 1921 से जो लखनऊ है वो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त के भीतर 2 मछली और 1 तीर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ये राजकीय चिन्ह है। अब इस राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृति मिली थी, तो 1938 को। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजों ने 1938 में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को घोषित किया था। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो 1947 से हिंदी थी और 1989 में दूसरी राजभाषा उर्दू को चुना गया, और यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, तो सन 2000 में 9 नवंबर को। सन 2000 में 2 राज्य अलग हुए थे। यूपी से टूट के उत्तराखंड बना था, बिहार से टूट के झारखंड बना था। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1921 में हुई। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और 2021 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था।
पलाश। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। अब आगे देखिए, नगर निगम वाले नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 17 हैं नगर निगम। और अप्रैल 2018 में शाहजहां बना, तो शाहजहां बना, नया है, ये लेटेस्ट है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलों के 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था? तो आप ध्यान रखिए कि जो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, उसमें 13 जिलों को जो है उत्तर प्रदेश से निकाल के उत्तराखंड में डाल दिया गया। अब देखिए, 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। तो 1947 अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1947 से हिंदी है, 1989 से उर्दू। और देखिए यही बात यहाँ लिखी गई है, कह रहा है कि 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। और मैंने बताया कि यह जो है यूपी पीसीएस के प्री में यह एग्जाम में आ चुका है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसका हिंदी है। इसमें कितने उत्तर प्रदेश के जिले सम्मिलित हैं? तो कुल 8 सम्मिलित हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। और गौतम बुद्ध नगर में ही जो है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन कब हुआ? तो जुलाई 1937 को। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 1937 में। तो याद रखिए कि पहले विधान परिषद का गठन हुआ, बाद में विधानसभा का, वो भी जुलाई 1937 को। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है, एक मनोनीत है। तो अभी 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या। और विधानसभा जो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो यह प्रयागराज है। इस 12 जो है 403 में से 12 जो है प्रयागराज से है। और ये हाईएस्ट है पूरे उत्तर प्रदेश का 75 जिला में से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन है? तो देखिए वो कौन से हैं? 3 जिले हैं, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। इसमें 2-2 सीटें हैं सभी में। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। 403 है और विधान परिषद की जो है 100 है। अब ऐसे ही देखिए, अब लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो ये 100 सीट हैं, 80 सीट हैं, ये इसमें से SC ST के लिए जो है 17 सीटें आरक्षित हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा सीटों में से 17 सीटें SC ST को आरक्षित है। अब SC को जो है कि 17 सीटें आरक्षित है, ST को कुछ नहीं। और विधानसभा में तो ये जो 403 सीटें हैं, यहाँ से SC को 82 सीट आरक्षित है और ST को 2। उत्तर प्रदेश में कुल कितना राष्ट्रपति शासन लग चुका? तो अभी तक 10 बार। और लास्ट टाइम कब लगा था? सन 2002 में। तो याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला पंचायत हैं? तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। तो ये याद रखिए। उत्तर प्रदेश के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के सीटों का आरक्षण कितना है? तो 1/3, मतलब 33%। सभी सीटों में से जो है 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित हैं पंचायतों में। ध्यान रखिएगा, यहाँ न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, ये पंचायतों के लिए है। अब आगे देखिए, भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 650 है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है?
तो देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो है ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा है? राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, इसके बाद चौथा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 7.33% है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद जो है हरदोई है, और इसके बाद जो है चौथे स्थान पे सीतापुर है। सबसे बड़ा याद रखिए लखीमपुर खीरी है। अब उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी जो है शामली है। अब सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है पूछ रहा है? तो सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। तो ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो नेपाल से जो जिला लगता है उत्तर प्रदेश का वो 7 जिला है। कौन कौन से है? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज। ये 7 जिले जो है नेपाल से सीमा लगाते हैं। तो आप खाली 7 याद रखिए और इसको मोटा मोटा याद रखिए। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अब उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हैं? तो कुल 9 राज्य सटे हैं। इनमें से 8 राज्य हैं, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो कौन कौन से वो राज्य सटे हैं? तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार है और दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। उत्तराखंड से कितने जिले लग रहे हैं? तो 7। कौन कौन से है? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए वो कितनी है जो हरियाणा से लग रहे हैं। उत्तराखंड से तो 7 लग रहे हैं, नेपाल से भी 7 लग रहे हैं और हरियाणा से 6 लग रहे हैं। 6 जिले कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। अब मध्य प्रदेश से देखिए सबसे ज़्यादा 11 जिले। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जिला किससे लगता है तो मध्य प्रदेश से कुल 11 लगते हैं। कौन कौन से? फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये सारे जिले जो हैं मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगाते हैं और सबसे हाईएस्ट है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब उत्तर प्रदेश का बिहार से देखिए कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो कुल 7 लगाते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज। अब देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सीमा में सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा वाले राज्य। तो अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक है और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश है। मात्र एक जिला लगाती है, वो कौन सी? सहारनपुर, मात्र एक। और मध्य प्रदेश में 11। तो ये याद रखिए आप। देखिए नेपाल से 7 जिला लगता है, उत्तराखंड से 7 लगता है, बिहार से 7 लगता है, बाकी हरियाणा से 6 लगता है, एमपी से जो है 11 लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 लगते हैं और कुल जो राज्य लगते हैं वो कुल है 9 राज्य। और दिल्ली से मैंने बताया आपको पिछले वाले वीडियो में कि दिल्ली एनसीआर में कुल 8 जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए आप झारखंड से जो लगते हैं वो झारखंड से भी केवल 1 लगता है, सोनभद्र। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर है? तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। और ललितपुर में ही जो है माता टीला परियोजना है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। हिंडन नदी यमुना में मिलती है कहाँ? तो नोएडा के पास। हिंडन नदी जो है दिल्ली के पास नदी है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आगरा में। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ है? तो बांदा में।
उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 10 जून को गर्मी में भूजल दिवस मनाया जाता है वाटर के संरक्षण के लिए। अब आगे देखिए, बाणसागर बांध कहाँ है? तो सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और बिहार। ये जो बाणसागर डैम है यह सोन नदी पे है और 3 जिले राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से और बिहार से। इसके ट्राई जंक्शन पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है, ललितपुर। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध और जो है राजघाट बांध कौन सी है? बेतवा नदी पे है और किस जगह है? ललितपुर में। और माता टीला जो है बांध, ये भी ललितपुर में है। केन नहर कहाँ है? तो बांदा में है। अर्जुन नह बांध जो है हमीरपुर में है। चंद्रप्रभा बांध कहाँ है? चंदौली में। और जो है महारौरा बांध कहाँ है? तो यह वाराणसी और मिर्जापुर। अब ध्यान रखिए कि चंद्रप्रभा बांध नहर भी है चंदौली में, और चंदौली में एक चंद्रप्रभा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी चंदौली में ही है। तो देखिए यहाँ पर है ना उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ये झील को देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। तो देखिए, जो है रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ है? बखीरा संत कबीर नगर में, बखीरा एग्जाम में पूछा जा चुका है। बड़ा ताल कहाँ है? शाहजहांपुर में। प्रयाग झील कहाँ है? बहराइच में। अब देखिए, प्रयाग झील नहीं है, प्रयाग है, ध्यान रखिएगा, बहराइच में है। मोती व गौर झील कहाँ है? रामपुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय कहाँ है? तो यह मिर्जापुर में है। कीमठ ताल कहाँ है? आगरा में है। अलवरा झील कहाँ है? कौशाम्बी में। करैला झील कहाँ है? लखनऊ में। नवाबगंज जो झील है उन्नाव में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह पक्षी अभ्यारण्य भी है। अभी यह देखिए पक्षी विहार है, अभी हम पढ़ेंगे। पार्वती अर्गा झील कहाँ है? गोंडा में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुरहा ताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, एग्जाम में आ चुका है। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। और देवरिया झील कहाँ है? कन्नौज में। अब देवरिया झील जो है कन्नौज में है, देवरिया में नहीं है, ये बात पॉइंट कर लीजिए कि देवरिया झील कन्नौज में है। अब चलिए हम इसके बाद जो है कि झील के बाद हम प्रमुख पक्षी विहारी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्रथम पक्षी विहार है वो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है उन्नाव में, नवाबगंज में। तो याद रखिए यह पहला पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, यह एग्जाम में आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो यह पटना पक्षी विहार है, एटा में। सबसे छोटा भी है, इसका नाम भी एकदम छोटा सा है, तो पटना। अब देखिए एटा पटा, इसको आप याद रखिए, एटा पटा छोटा, एटा पटा छोटा, सबसे छोटा, ऐसे याद रखिए। अब देखिए, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, एग्जाम में आ चुका है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, आ चुका है। बखीरा जो है पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, आ चुका है। समसपुर पक्षी विहार मैनपुरी में है, पूछा जा चुका है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, पूछा जा चुका है। सुरहाताल पक्षी विहार जो है बलिया में है, पूछा जा चुका है। और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, पूछा जा चुका है। एग्जाम में जो है प्रमुख पक्षी विहार में ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यूपी पीसीएस के प्री में, आरओ में, मेंस में, कहीं भी पूछे जा चुके हैं। और इनमें से जो है कई सारे वेटलैंड भी है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए। अब चलिए हम प्रमुख जो वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम जो वन्य जीव विहार है वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली में है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो हस्तिनापुर पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? ललितपुर में है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है? बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। और रानीपुर वन्य जीव विहार को अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको आप घोर के पी जाइए, एकदम रट लीजिए कि रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट में, क्योंकि अभी हाल ही में जो है कि इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो महाराजगंज में है। और सुहेलवा जो है वन्यजीव विहार कहाँ है? तो श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में लगता है। अब अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो देखिए,
अब देखिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जो है वो आई है, वो 2021 से 2030 तक चलेगी। तो अब पहली बात तो आपको यही ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 10 साल के लिए है, 21 से 30 तक। देखिए 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 21 से 30 जारी की। योगी सरकार की इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और उतना भी नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अब देखिए जनसंख्या नीति का संबंध जो है केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जो है जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्य के आधार पर तय की गई थी। तो अब जो नई जनसंख्या नीति लाई जा रही है वो 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें प्रस्तावित जो जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1% तक लाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्म दर जो है 2026 तक टारगेट है, कितना है, 2.1% लाना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार यूपी की जो जन्म दर है अभी 2.7 है, इसको लाना है 2.1 तक। राष्ट्रीय औसत जो है कितना है, 2.2 है, इसे 2030 तक जो है 1.9 तक लाने की लक्ष्य है। तो आपको दोनों याद रखना है कि 2026 तक 2.1 रखना है और 2030 तक इसको 2.9 करना है। तो ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16%। तो यहाँ जो है इंडिया की टोटल जनसंख्या का 16% है, और हमने जो हाँ लैंड देखा था वो कितना था, 7.33%। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, तो 20% हो गई थी। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी थी यूपी की, वो 20% बढ़ी थी। अब यहाँ से आपको कह सकता था कि 1/5 भाग बढ़ी थी, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो जनघनत्व है कितना है, 829। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, तो 67.72% है। पुरुषों की साक्षरता 77.30% है, और इसमें महिलाओं की जो साक्षरता है वो 57.20 है। अब देखिए आपको अगर याद करना हो ये तीनों, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए पहले आप ध्यान रखिए कि महिलाओं की साक्षरता, तो इतना तो आपको पता है कि महिलाओं की साक्षरता थोड़ी कम होगी और पुरुषों की सबसे ज़्यादा होगी। और इसमें देखिए 57% है महिलाओं की साक्षरता, अगर इसको 10% बढ़ा देंगे तो जो है 67% हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता, और इसी को 10% और बढ़ा देंगे तो 77% हो जाएगी। ये है पुरुषों की, तो ऐसे याद रखिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की 3 जो साक्षरता दर वाले जिले हैं कौन है सबसे ज़्यादा, तो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है और औरैया। ये शीर्ष 3 सबसे ज़्यादा साक्षर जिले हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो पहला प्रयागराज है, मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद। अब उत्तर प्रदेश में कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो वो महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। तो ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, प्रयाग में, और सबसे कम महोबा में। अब शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो वो जौनपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया। और न्यूनतम 3 वाले कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। अब ध्यान दीजिए कि गौतम बुद्ध नगर जो है इंडिया का सबसे साक्षर जिला है, और यहाँ की लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ये बड़ी विडंबना है। अब आगे देखिए प्रमुख जो है पुस्तकालय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राज्य का जो सबसे पुराना पुस्तकालय है वो कौन सा पुस्तकालय है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है वो है राजकीय पुस्तकालय लखनऊ, या राजकीय संग्रहालय लखनऊ, 1863 में स्थापित हुआ था। अब ध्यान दीजिए कि ये पुस्तकालय अब इंडिया में
जो है उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में, और जो है हाईकोर्ट से पहले स्थापित हो गया पुस्तकालय, तो ध्यान रखिएगा 3 साल पहले। और लखनऊ में लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। अब आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जो है मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो इसीलिए यहाँ जो है लाइब्रेरी मेरठ में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में है। भीमराव राम ऐसे याद रखिए। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ है? तो प्रयागराज में है। और रामायण म्यूजियम कहाँ है? तो अयोध्या में है। और आगे देखिए प्रमुख भाषा संस्थान हम पढ़ते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो भाषा संस्थान है वो लखनऊ में है। हिंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उर्दू संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। तो ध्यान रखिए कि भाषा हिंदी उर्दू संस्कृत कहाँ है? लखनऊ में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये वाराणसी में। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश की यह हिंदी संस्थान अलग है, राज्य हिंदी संस्थान अलग है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ है? आगरा में है। और भोजपुर भवन कहाँ है? आगरा में। और ये जो है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब राज्य के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, तो राज्य में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 6। 1 2 3 4 5 6। तो पहला कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। बांदा का है तो बांदा में ही होगा। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है प्री में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। पहले इसका नाम नरेंद्र देव कृषि विद्यालय था, अब इसको आचार्य कर दिए हैं। देखिए यह भी एग्जाम के प्री में पूछा गया है। सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयाग में। आगे चलिए, अब हम प्रमुख नगरों के उपनाम पढ़ लेते हैं, जो उसके दूसरे नाम हैं या उसको अन्य नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि प्रयाग को कुंभ नगरी कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए कुंभ नगरी, संगम नगरी या अमरूद नगरी किसको कहते हैं? प्रयाग को, प्रयागराज को, इलाहाबाद को इसका पुराना नाम है। क्रांति नगर या कैंची नगर किसको कहते हैं? मेरठ को। अब क्रांति नगर किसे कहते हैं? हमने अभी बताया कि 1857 की क्रांति के लिए। आंवला नगरी प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आंवला का। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत की मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को। उत्तर प्रदेश का जो है शो विंडो कहाँ है? नोएडा में। जैनी लोगों की काशी कहाँ है? हस्तिनापुर, मेरठ में। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, कन्नौज है। धन का कटोरा, असल में ये धन नहीं है, अब ध्यान दीजिए ये धान है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली में। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कहाँ है? फिरोजाबाद में। और कांच की नगरी, पीतल नगरी जो है मुरादाबाद में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सुहाग नगरी या कांच की नगरी फिरोजाबाद और पीतल नगरी मुरादाबाद। सिराज हिंद, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब अगला देखिए हम प्रमुख मेले को पढ़ लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए महाकुंभ कहाँ लगता है? प्रयाग में, प्रत्येक 12 वर्ष में। और अगला कब लगेगा? तो 2025 में, याद रखिए। काकोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में। लटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। याद रखिए कि ददरी मेला जो है बलिया में लगता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरधाना मेला या नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। और श्रृंगी राम मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। और सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में। और ऐसे ही आगे देखिए
फाल्गुन मेला लगता है रामपुर में, नैमिषारण मेला सीतापुर में, कलिंजर का मेला बांदा में, और कलिंजर का जो दुर्ग है वो भी बांदा में है, कलिंजर का किला। कजरी मेला कहाँ लगता है? महोबा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, देवी पाटन जो वहाँ का मंडल है इसमें बलरामपुर आता है। सोरो मेला कासगंज में। प्रदेश में सबसे अधिक व सबसे कम मेले लगते हैं, तो सबसे अधिक मेले लगते हैं मथुरा में, कुल यहाँ पर जो है 82 मेले लगते हैं, और सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में। तो ध्यान रखिए मथुरा में कुल 82 मेला लगता है। नककटिया मेला दशहरा के अवसर पर जो है बनारस के चेतगंज में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, और खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर। तो याद रखिए सारे मेले को आप। अब आगे चलिए हम उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था को पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है उसको। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सी है? एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में, यह उत्तर प्रदेश की पहली एक्सप्रेसवे है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2004 में। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 2। और यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के लेखपाल एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई। तो ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश जो राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है वो 2004 में स्थापित हुआ, और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है 1972 में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नोएडा में है, यह भी निर्माणाधीन है, बन रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में, और प्रयागराज में अभी जो है कि एयर शो लगा था, तो याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा आगरा में है, जो है पंडित अम्बेडकर नहीं है, ये इसको काट दीजिए। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में है। और पल्ली हवाई अड्डा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। कसिया हवाई अड्डा कुशीनगर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली में है। असल में ये उद्यान नहीं है, जो है उड़ान है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एविएशन जो अकादमी है वो कहाँ है? रायबरेली में, याद रखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, इसको नेशनल वाटरवेज 1 कहते हैं, याद रखिएगा। रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो गाजीपुर। अब चलिए हम जो है प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ लेते हैं, यह भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले एसटी श्रेणी की सूचीबद्ध जाति थी, तो थारू और बुक्सा थी। उत्तर प्रदेश में 2003 में एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई जातियों की संख्या जो है कितनी थी? तो 10। खरवार और खैरवार कहाँ की जनजाति है? तो चंदौली की, सोनभद्र की, वाराणसी की है, तो याद रखिए। गाजीपुर की भी है, बलिया, देवरिया, तो ये 6 जगहों की जो खैरवार जनजाति है। एसटी जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब। पहाड़िया जनजाति कहाँ की है? सोनभद्र की है। सहरिया जनजाति ललितपुर की है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैगा, अगरिया, पथरी ये भी सोनभद्र की है, बैगा एग्जाम में आ चुका है। चेरो जनजाति कहाँ की है? सोनभद्र की और चंदौली की, इनकी दोनों बॉर्डर लगती है। भुइया या भुनिया जनजाति कहाँ की है? तो सोनभद्र की है। बजहर क्या है? तो यह थारुओं का एक त्यौहार है, याद रखिए। थारू जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये बजहर जो त्यौहार है यह थारुओं का त्यौहार है। अब ये एग्जाम में पूछा गया था प्री में कि वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है। थारू में विवाह तय हो जाने की स्थिति को कहते हैं पक्की पोड़ी।
बुक्सा व भोसा जनजाति कहाँ की है? बिजनौर की। एग्जाम के प्री में आ चुका है पीसीएस के। कर्मा नृत्य जो है खरवारों की है। कर्मा नृत्य जो है खरवारों की। अभी हम लोग यहाँ देखा कि खरवार कहाँ है, तो चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये जो है आपस में एक दूसरे से बॉर्डर लगाते हैं, तो इनका कर्मा नृत्य है, तो याद रखिए। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12। तो 2003 में 10 थी, अभी जो है 12 है, तो याद रखिएगा। अब अभी देखिए, अब हम लोगों ने जो है कि दिवालियों को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू पढ़े। और थारू जो है विवाह को कहते हैं पक्की पोड़ी। अब थारू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि उत्तर प्रदेश में जो ये थारू जनजाति है वो सबसे ज्यादा है। जो अभी तक ये 12 जनजाति है, या जो हमने जो खरवार, पहरिया, सहरिया, बैगा, ये सारा पढ़ा, इनमें सबसे ज्यादा जो जनजाति है, सबसे ज्यादा वो है थारू। तो यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और जो ये सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे पुरानी भी है, और सबसे पुरानी भी है, तो याद रखिएगा। इनकी आबादी जो है वो कितनी है? तो 1,05,291। ये थारू की जनजाति कितनी है? 1,05,291। तो ये आप याद रखिए। और यह जो है हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। अब देखिए इसमें साथ कहीं नहीं लिखा है कि थारू जनजाति किस जिले में है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि थारू जनजाति जो है यह कहाँ है? बहराइच में है, और श्रावस्ती में है, और जो है बलरामपुर में है। बलरामपुर, समझ जाइएगा, बलरामपुर है। और जो है लखीमपुर खीरी, तो खीरी में। इन जो है 4 जगहों में ये थारू जनजाति, कुल कितनी है संख्या इनकी? 1,05,291। और यह मेनली हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो इतना जो है थारू के बारे में आप याद रखिए। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। बजहर जो है इनका एक त्योहार है थारुओं की, और इनके विवाह को पक्की पोड़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये है, अब याद रखिए इसको। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप अगर जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, इन एग्ज़ाम में से कहीं ना कहीं जो है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आए होंगे। आप कोई भी अगर उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दिए होंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आया होगा। और कौन सा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और लेखपाल एग्ज़ाम में से इस वीडियो में से जो है कि 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है तो बताइए आपके एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ जो है इस पर कमेंट करिए अच्छे, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।